Hello dear student, good afternoon. This video is for class 9th सब्जेक्ट जो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट चल रहा है. हम पढ़ रहे थे आप लोगों को स्नो एवलेंचेस. इससे पहले हमने स्नो एवलेंचेस ख़त्म किया था. उससे पहले हमने अर्थक्वेक के सारे मेजर्स ख़त्म किए थे. फिर हमने लैंडस्लाइड आप लोगों को ख़त्म किया. आज जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों को वो स्नो एवलेंचेस के मिटिगेशन मेजर्स पढ़ेंगे. ठीक है. और एक बात आप लोगों को जो T1 चलने वाला है उसमें आप लोगों को डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक चैप्टर आएगा, ज्योग्राफी का एक चैप्टर आएगा, पॉपुलेशन वाला. ठीक है. सो आप लोग अभी से प्रिपेयर हो जाएं. T1 में आप लोगों को ज्योग्राफी से एक चैप्टर आएगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से एक चैप्टर आएगा. आप लोगों को हिस्ट्री और पॉलिटिकल का ऑलरेडी सिलेबस दे के रखा है आप लोगों को. ठीक है. सो यहाँ पे देखें आप लोगों को स्नो एवलेंचेस की मिटिगेशन मेजर्स कि किस तरह हम स्नो एवलेंचेस से बचाया जा सकता है ख़ुद को. क्या क्या तरीका है जिससे हम स्नो एवलेंचेस से बच सकते हैं. स्नो एवलेंचेस को हम मिटिगेट कर सकता है लोगों को शिफ्ट करके. एक तरीका है कि शिफ्टिंग पीपल यानी लोगों को एक जगह से जहाँ पे स्नो एवलेंचेस का बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है उस जगह से हटाकर दूसरी जगह उसको ले जा सकते हैं. और हमारे पास जो जिन प्रॉपर्टीज़ को हम मूवेबल कर सकता है उन प्रॉपर्टीज़ को हटा भी सकते हैं वहाँ से. ठीक है. उस एरिया से जहाँ एवलेंची प्रोन एरिया है यानी जहाँ एवलेंचीज आ सकता है. बाय प्रोटेक्टिंग द पीपल एंड प्रॉपर्टी बाय यूजिंग इंजीनियरिंग शेड्स. दूसरा है कि इंजीनियरिंग शेड्स जैसे बड़े बड़े वॉल जैसे बर्न जैसे डिफ्लेक्टर्स जो एब्जॉर्बर थे वो जैसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें ख़ास कर सकते हैं जिनकी वजह से हम उन एवलेंचेस से बच सकते हैं. कुछ एडिशन दिया हुआ आप लोगों को मिटिगेशन मेजर को जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं. सबसे पहले कि स्टॉपिंग इन डिस्क्रिमिनेटिंग माइनिंग एंड क्वेरिंग इन माउंटेन एरिया. ज़्यादातर जो हम माइनिंग करते हैं ख़ासकर माउंटेन एरिया में मिनरल्स को पाने के लिए या लेयर ऑफ द अर्थ जो शीट लेयर ऑफ द अर्थ को उठाने की प्रोसेस को क्वेरिंग बोलते हैं वो भी करते हैं हम माउंटेन एरिया में. उसे हमें रोकना चाहिए जिससे ख़ासकर विंटर में एवलेंचेस ईज़िली ना आ जाएं. ठीक है. उसे स्टॉप करना पड़ेगा हमें. और बहुत सारे ख़ासकर उस प्रोन जोन एरिया ऑफ एवलेंचेस हैं वहाँ पे एफॉरेस्ट्रेट करे ताकि ईज़िली उसको रोक सकता है एवलेंचेस को. ठीक है. मॉडिफाइंग द स्लोप रिमूविंग अनस्टेबल मटेरियल थ्रू इंजीनियरिंग मेजर्स. जितने सारे रिमूविंग मटेरियल्स है जो अनस्टेबल हैं उन्हें इंजीनियरिंग मेजर थ्रू उन्हें स्टेबल करके उन्हें वहाँ से रिमूव कर सकते हैं. सो ये मिटिगेशन मेजर्स था आप लोगों को स्नो एवलेंचेस का. फिर हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों को फ्लड. देखिए आप लोगों को फ्लड क्या है वो चीज़ देखेंगे सबसे. ठीक है. फ्लड एक टेम्परेरी और अनप्रिडिक्टेबल प्रिडिक्ट चलो हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि फ्लड ज़्यादातर हेवी रेन की वजह से हाई विंड की वजह से और कोस्टल एरिया में साइक्लोन की वजह से सुनामीज़ की वजह से उनकी वजह से आ सकते हैं. तो ये एक टेम्परेरी अनडेशंस रीजन्स में आते हैं. किसी भी टाइम पे भी मोस्टली हेवी रेनफॉल के वक़्त आ जाता है और लार्ज एरिया को इफ़ेक्ट करता है फ्लड. ठीक है. लार्ज एरिया को इफ़ेक्ट करता है और मोस्टली ख़ासकर जो हिली एरियाज़ हो या प्लेन एरियाज़ हो जहाँ से रिवर चलते हैं उस रिवर की ओवरफ्लोइंग से ख़ासकर उनकी बैंक की ओवरफ्लोइंग की वजह से उस एरिया में फ्लड आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है. तो ये होता है फ्लड की किस तरह आ सकते हैं फ्लड. मोस्टली फ्लड का हमें अगर दो एग्ज़ाम्पल दे दे तो हमें हमारे रीजन में एक था 2010 में जो लेह में क्लाउड बर्स्ट होके उससे भी हो सकता है फ्लड. और दूसरा है ख़ासकर हमारा 2014 में कश्मीर रीजन में जो फ्लड आया था ज़्यादा हेवी रेनफॉल की वजह से हुआ है. दोनों चीज़. ठीक है. ज़्यादा हेवी रेनफॉल की वजह से मोस्टली जैसे कि कोल्ड डेजर्ट और लद्दाख जैसे एरिया जहाँ पे प्लांटेशन की कमी होने की वजह से क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से वहाँ से सीधा बहुत सारे एरिया को इफ़ेक्ट किया है. वहाँ से फ्लड क्रिएशन शुरू हो गया. ठीक है. दूसरा था कश्मीर रीजन्स में ख़ासकर कश्मीर रीजन के मेन जो सिटी एरिया से जो मेन हार्ट ऑफ द कश्मीर से एक
रिवर चलता है जिसे रिवर झेलम कहा जाता है, और उसकी ओवरफ्लोइंग से बहुत सारे कश्मीर के रीजन अफेक्टेड हो गए थे उस वक़्त, कश्मीर में जो 2014 में फ्लड आया था। बट मोस्टली जो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ एंड ज़्यादातर लाइफ जो लॉसेस हुआ था वो क्लाउड बर्स्ट 2010 लेह में हुआ था। तो इस तरह फ्लड आ सकते हैं। तो फ्लड को रोकने के भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ आप लोगों को कि फ्लैश फ्लड कैन बी डेवलप क्विकली समटाइम इन जस्ट फ्यू मिनट विदाउट एनी विजिबल साइन ऑफ रेन। यानी देखें आप लोग जो फ्लैश फ्लड होते हैं मोस्टली जिसके जो अपने साथ बहुत सारे मट्टी बहुत सारी डाइब्रिस को लेकर आते हैं उसे फ्लैश फ्लड कहा जाता है। वो एकदम से ख़ासकर स्लोप एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉइल की कंपैक्टिबिलिटी वो जहाँ लूज़ है उस एरिया में एकदम से आ सकता है, थोड़ा बहुत रेन के आने की वजह से, ठीक है। सो हमें यहाँ पे बोला गया है कि बी अवेयर ऑफ फ्लड हैज़र्ड्स नो मैटर वेयर यू लिव। हमेशा हमें फ्लड हैज़र्ड्स से बच के रहना होगा। ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ और कौन से एरिया में रह रहे हो, किसी भी एरिया में हो सकता है, आ सकता है। मोस्टली स्पेशली ज़्यादातर लो लैंग एरिया वो वाला हुआ प्लेन एरिया, हिली एरिया से जस्ट नीचे की ओर लो लैंग एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लड क्रिएशन होने का और डैमेज होने का ख़तरा रहता है। मोस्टली जैसे कि हमारे पूरे इंडिया में एक रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर, वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा जगहों पर फ्लड की क्रिएशन कराते हैं, जैसे कि गंगा भी बहुत सारे नॉर्दर्न प्लेन में फ्लड का क्रिएशन कराते हैं। और ख़ासकर डैम कभी भी ओवरफ्लो हो सकता है, उस जगह में भी आ सकता है। लो लैंग एरिया हो, गलीस हो, उन जगहों में हो सकता है फ्लड की क्रिएशन बहुत ज़्यादा। तो फ्लैश फ्लड का यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आप लोगों को नेशनल वेदर सर्विस द्वारा, ठीक है, कि कैसे किया हुआ है फ्लैश फ्लड को डिफ़ाइन, ये देखेंगे, पढ़ते हैं चलो। द नेशनल वेदर सर्विस डिफ़ाइन अ फ्लैश फ्लड। नेशनल वेदर सर्विस ने फ्लैश फ्लड को कैसे डिफ़ाइन किया है? ये एक रैपिड यानी रैपिड एंड एक्सट्रीम फ्लो ऑफ हाई वाटर, एक स्पीड यानी रैपिड बहुत तेज़ी से, एक्सट्रीम जो ज़्यादातर फ्लो ऑफ वाटर एकदम ऊंचे से या कहीं भी एरिया से हो सकते हैं एक नॉर्मल रीजन में, नॉर्मल एरिया में, नॉर्मल ड्राई एरिया में, ठीक है, उसे फ्लैश फ्लड कहा जाता है। या अ रैपिड राइज ऑफ स्ट्रीम, एक स्ट्रीम की एकदम से राइज अप हो जाना अबव अ प्री डिटरमाइंड फ्लड लेवल, यानी जहाँ से फ्लड लेवल का एक एरिया होता है उससे भी ज़्यादा हो जाना, बिगिनिंग विद इन अ 6 आवर ऑफ अ कैजुअलिटी एक्सटेंडेड इंटेंस रेनफॉल एंड डैम फेलियर की वजह से भी फ्लैश फ्लड हो सकता है। इंस्टेंट रेनफॉल, एकदम से बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होना, एकदम से डैम की फेलियर होना, उससे फ्लैश फ्लड की क्रिएशन हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्लड। नाउ वी डिस्कस अबाउट द इफ़ेक्ट कि क्या क्या इफ़ेक्ट हैं फ्लड के, वो उसको हम दूसरे वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।